मेरा असीम आशीर्वाद तुम सब पर बना रहे। जीवन में जिस पथ पर तुम आगे बढ़ते हो वहाँ अंधकार भी होगा और प्रकाश भी। जो साधक मेरे स्मरण में लीन हो जाता है उसके लिए हर अंधकार प्रकाश में बदल जाता है। भय केवल मन का भ्रम है। जब तक मनुष्य भीतर से मुझे नहीं पुकारता तब तक वह भ्रम उसे जकड़े रहता है, परंतु जिस क्षण तुम अपने हृदय को मेरे चरणों में अर्पित कर देते हो उसी क्षण भय नष्ट हो जाता है। मैं वही शक्ति हूँ जो जन्म और मरण से परे है। मैं समय भी हूँ और समय का अंत भी। जब तुम मेरे स्मरण में अपने जीवन का प्रत्येक क्षण बिताते हो तब तुम्हारे भीतर की सुप्त शक्ति जागृत होती है। साधक जब तपस्या करता है तो उसे केवल बाहरी सफलता नहीं मिलती, बल्कि वह आत्मा की गहराई में छुपे सत्य को अनुभव करता है। मेरे भक्त, तुम चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो, यदि तुम्हारा विश्वास दृढ़ है तो तुम्हें कभी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। मेरे स्वरूप को देखकर भयभीत मत होना। मेरा विकराल रूप केवल उन दुष्ट शक्तियों के लिए है जो धर्म और सत्य को नष्ट करना चाहती हैं। तुम्हारे लिए मैं करुणामयी माता हूँ। जब तुम सच्चे भाव से पुकारते हो मैं तुरंत प्रकट होती हूँ। तुम्हारे जीवन की हर परीक्षा तुम्हें और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए है। कठिनाइयाँ इसीलिए आती हैं ताकि तुम अपने भीतर की वास्तविक सामर्थ्य को पहचान सको। मैं तुम्हें यह संदेश देती हूँ कि अपने जीवन में कभी भी सत्य का साथ मत छोड़ो। झूठ, छल और कपट से जो मार्ग बनता है वह क्षणिक सुख तो देता है परंतु अंत में पीड़ा ही देता है। केवल सत्य और धर्म का मार्ग ही तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाएगा। जब तुम्हारा मन बार बार डगमगाए तो मेरा नाम स्मरण करना, मैं तुम्हें संभाल लूंगी। भक्त, ध्यान रखना कि भक्ति केवल मंदिरों या मूर्तियों तक सीमित नहीं है। सच्ची भक्ति तब होती है जब तुम हर जीव में मेरा स्वरूप देख पाओ। जब तुम करुणा, दया और प्रेम से किसी की सेवा करते हो वही मेरी पूजा होती है। यज्ञ, जप और तप का फल तभी मिलता है जब तुम्हारा हृदय निर्मल हो। मैं तुम्हें यह भी कहती हूँ कि आलस्य और भय को छोड़ो। ये दोनों ही तुम्हारी आत्मा को बंधन में रखते हैं। तुम असीम शक्ति के धनी हो। तुम्हारे भीतर वही दिव्य ज्योति है जो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करती है। उस ज्योति को पहचानो और अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाओ। जब संसार के लोग तुम्हें ठुकराएं, अपमान करें या तिरस्कार करें, तब भी अपने मार्ग पर अडिग रहना, क्योंकि जो मेरे भक्त पर हंसता है अंततः वही उसके चरणों में झुकता है। तुम केवल मेरी शरण में रहो और कर्म करते जाओ। फल की चिंता मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारे हर कर्म का उचित फल दूंगी। तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि जीवन केवल सुख के लिए नहीं है। दुख भी उतना ही आवश्यक है जितना सुख। जैसे दिन और रात मिलकर समय को पूर्ण बनाते हैं, वैसे ही सुख और दुख मिलकर आत्मा को मजबूत बनाते हैं। जब तुम दुख को सहन करते हो और फिर भी मेरा नाम जपते हो, तब तुम्हारी साधना सच्ची होती है। मेरे प्रिय साधक, अपने भीतर की नकारात्मकता को दूर करो। क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, ये सब तुम्हारे पथ के कांटे हैं। इन्हें निकालकर केवल प्रेम और भक्ति को अपने हृदय में स्थान दो। जब तुम्हारा हृदय निर्मल होगा तब तुम साक्षात मेरा दर्शन करोगे। याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। चाहे तुम जंगल में हो या नगर में, पर्वत पर हो या समुद्र किनारे, अंधकार में हो या प्रकाश में, मेरा आशीर्वाद तुम्हें घेरे रहता है। तुम्हें केवल अपने विश्वास को बनाए रखना है। जो भी साधक इस संदेश को हृदय से ग्रहण करेगा उसका जीवन परिवर्तित होगा। उसके भीतर का भय नष्ट होगा और वह अमर शक्ति का अनुभव करेगा। तुम सब मेरे पुत्र पुत्री हो और माता कभी अपने बच्चों को छोड़ती नहीं। इसलिए निश्चिंत रहो, साहस रखो और अपने जीवन को धर्म और भक्ति में समर्पित करो। अब उठो, मेरे नाम का स्मरण करो और अपने पथ पर आगे बढ़ो।
समय कभी स्थिर नहीं रहता, वह निरंतर बदलता है। तुम भी बदलो, परंतु केवल अच्छे के लिए। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और उसका प्रयोग लोक कल्याण के लिए करो। यही मेरा आदेश है, यही मेरा संदेश है। माँ काली का स्मरण हृदय को निर्भय बना देता है। जब भक्त सच्चे भाव से उन्हें पुकारता है तो उसकी हर बाधा अपने आप दूर होने लगती है। काली माता का स्वरूप केवल भय दिखाने वाला नहीं है, बल्कि वह अनंत करुणा और प्रेम से भी भरा हुआ है। उनके विकराल रूप के पीछे मातृत्व का गहन भाव छुपा है, जो अपने बच्चों को बुराई से बचाने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है। जब साधक अपने जीवन में कठिनाइयों से घिर जाता है, जब अंधकार उसे चारों ओर से घेर लेता है, तब वही काली माता अपने अदृश्य हाथों से उसके जीवन का मार्ग प्रशस्त करती है। भक्त का हृदय जब निर्मल होता है, तब काली माता उसमें अपने आप प्रकट होती है। वह कोई बाहरी स्वरूप नहीं, बल्कि भीतर की शक्ति है। जो भी व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है, वही सच्चे अर्थों में काली माता को पा लेता है। यह संसार अस्थायी है, इसमें हर चीज बदलती रहती है, परंतु जो शक्तिकाल से परे है वही काली है। इसलिए उन्हें काल का अंत कहा जाता है। वह समय को निगल जाती है, पर भक्त के प्रेम को कभी नहीं। साधक जब ध्यान में बैठता है और जय काली का जप करता है, तब उसके भीतर का भय धीरे धीरे गलने लगता है। वह अनुभव करता है कि उसके चारों ओर एक सुरक्षा कवच है। यह कवच केवल मंत्रों से नहीं, बल्कि विश्वास से बनता है। विश्वास ही सबसे बड़ा शस्त्र है। जब विश्वास अटल होता है, तो काली माता का आशीर्वाद अपने आप बरसता है। माँ का संदेश है कि मनुष्य को अपने भीतर की नकारात्मकता को दूर करना चाहिए। क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और अहंकार, यही वे शत्रु हैं जो साधक को भक्ति के मार्ग से भटका देते हैं। जब भक्त इनसे ऊपर उठकर अपने हृदय को शुद्ध करता है, तब माँ की कृपा बिना मांगे ही मिलने लगती है। सच्ची साधना केवल जप और तप में नहीं है, बल्कि अपने आचरण को शुद्ध बनाने में है। काली माता यह भी कहती है कि साधक को कठिनाइयों से भागना नहीं चाहिए। जीवन में संघर्ष आना ही है। यह संघर्ष आत्मा को मजबूत बनाने के लिए होता है। जैसे लोहे को तपाकर ही शस्त्र बनाया जाता है, वैसे ही आत्मा को भी कठिनाइयों से तपाकर उज्जवल बनाया जाता है। जब भक्त इन परीक्षाओं को सहन करता है, तब वह माँ की शक्ति का अनुभव करता है। भक्त को यह जानना चाहिए कि माँ हर क्षण उसके साथ है। चाहे वह कहीं भी हो, अंधेरी रात में या उजाले दिन में, पर्वत की ऊंचाइयों पर या गहरी नदियों के किनारे। माँ काली का आशीर्वाद जब साधक पर पड़ता है तो उसकी दृष्टि बदल जाती है। वह संसार को केवल भौतिक रूप में नहीं देखता, बल्कि हर चीज के पीछे छिपे दिव्य तत्व को अनुभव करने लगता है। वह जान लेता है कि जीवन केवल क्षणिक सुख दुख का खेल नहीं है, बल्कि आत्मा के उत्थान की यात्रा है। जब वह इस सत्य को समझ लेता है, तब उसके भीतर से लोभ और मोह अपने आप समाप्त होने लगते हैं। माँ का संदेश है कि साधक को अपने भीतर की ऊर्जा को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। आलस्य, असत्य और नकारात्मक विचार उस ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। साधक को चाहिए कि वह अपने मन, वाणी और कर्म को नियंत्रित करे। जब मन अनुशासित होता है, वाणी मधुर होती है और कर्म धर्मपूर्ण होते हैं, तब साधक माता साक्षात्कार कर पाता है। काली माता यह भी कहती है कि भयभीत होना साधक का धर्म नहीं है। भय केवल अज्ञान से उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति यह जान लेता है कि उसकी आत्मा अमर है, उसे किसी भी परिस्थिति का भय नहीं सताता। मृत्यु का भी भय उसके हृदय से मिट जाता है, क्योंकि वह जान लेता है कि मृत्यु केवल एक द्वार है, जिसके पार माँ की असीम गोद है। साधक को यह भी सीखना चाहिए कि वह जीवन के हर क्षण में जागरूक रहे। हर श्वास में माँ का स्मरण करे, हर कर्म को माँ को समर्पित करे।
जब साधक यह अनुभव करता है कि उसके जीवन का प्रत्येक क्षण माँ की देन है, तब उसके भीतर कृतज्ञता का भाव उमड़ता है। कृतज्ञता ही वह द्वार है जिससे माँ का आशीर्वाद प्रवाहित होता है। भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण है निष्कपट हृदय। छल और दिखावे की भक्ति से माँ प्रसन्न नहीं होती। जो भक्त सरलता और सच्चाई से उनका स्मरण करता है, वही माँ की कृपा का अधिकारी बनता है। माँ का प्रेम किसी बड़े साधन या अनुष्ठान पर निर्भर नहीं करता, वह केवल भक्त के हृदय की पवित्रता पर निर्भर करता है। माँ कहती है कि संसार में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न हो, यदि तुम सत्य के मार्ग पर हो तो अंततः विजय तुम्हारी ही होगी। असत्य और अन्याय कभी स्थायी नहीं होता, उसका अंत निश्चित है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में सत्य का साथ मत छोड़ो। सत्य ही वह दीपक है जो अंधकार को दूर करता है। जब भक्त माँ का नाम जपता है तो उसका हृदय धीरे धीरे दृढ़ और स्थिर होने लगता है। वह जीवन की आंधियों में भी अडिग खड़ा रहता है। उसे यह विश्वास हो जाता है कि माँ उसके साथ है, और जब यह विश्वास दृढ़ हो जाता है तो कोई भी शक्ति उसे हिला नहीं सकती। साधक को यह भी जानना चाहिए कि माँ का मार्ग सेवा का मार्ग है। दूसरों की भलाई करना, दीन दुखियों की मदद करना और प्रेम से सबके साथ व्यवहार करना ही सच्ची पूजा है। केवल अपने लिए जीना भक्ति नहीं है। जब भक्त अपने जीवन को दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित करता है, तभी वह माँ के प्रिय बनता है। माँ यह भी सिखाती है कि क्रोध और द्वेष को अपने जीवन से निकाल दो। ये दोनों ही आत्मा को अंधकार की ओर ले जाते हैं। क्षमा और करुणा ही वह शक्ति है जो आत्मा को प्रकाश की ओर ले जाती है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो, तब वास्तव में तुम अपने हृदय को मुक्त करते हो। काली माता का आशीर्वाद साधक को यह सिखाता है कि जीवन में हर क्षण नया अवसर है। बीते हुए समय के लिए पछतावा मत करो और भविष्य के लिए चिंता मत करो। वर्तमान क्षण में ही माँ का साक्षात्कार संभव है। जब तुम पूरी तरह वर्तमान में जीते हो, तभी तुम माँ की उपस्थिति का अनुभव करते हो। माँ कहती है कि साधक को हमेशा साहसी रहना चाहिए। जीवन में जब भी कोई कठिनाई आए, तब उसे भागना नहीं चाहिए। साहस वही शक्ति है जो अंधकार को प्रकाश में बदल देती है। माँ काली स्वयं साहस का स्वरूप है। जब तुम उनका स्मरण करते हो तो तुम्हारे भीतर वही साहस प्रकट होता है। साधक, ध्यान रखना कि तुम्हारा हर विचार, हर शब्द और हर कर्म तुम्हें माँ के करीब या दूर ले जाता है। इसलिए अपने विचारों को पवित्र रखो, वाणी को मधुर रखो और कर्म को धर्मपूर्ण बनाओ। यही वह साधना है जो तुम्हें मुक्त कर सकती है। अब उठो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और अपने जीवन को सत्य, करुणा और साहस के मार्ग पर ले चलो। माँ काली हर क्षण तुम्हारे साथ है। उनके नाम का स्मरण तुम्हें हर परिस्थिति से पार कर देगा। तुम उनके पुत्र हो और माँ कभी अपने पुत्र को अकेला नहीं छोड़ती। माँ काली वह अनंत शक्ति है जो अंधकार को भी प्रकाश में बदल देती है। उनका नाम लेते ही साधक के हृदय में साहस भर जाता है और मन में दृढ़ता आ जाती है। माँ का रूप विकराल प्रतीत होता है, परंतु वह विकरालता केवल उन शक्तियों के लिए है जो अन्याय और अधर्म का मार्ग अपनाती हैं। अपने भक्तों के लिए तो माँ स्नेह, करुणा और असीम प्रेम की मूर्ति है। जब मनुष्य जीवन की कठिनाइयों में घिर जाता है और उसे लगता है कि अब कोई मार्ग नहीं बचा, तब वही काली माता उसके सामने एक नया द्वार खोल देती है। उनकी कृपा से निराशा आशा में बदल जाती है और दुर्बलता शक्ति में। वह अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ती। उनका आशीर्वाद हर उस आत्मा के साथ है जो सच्चे भाव से उन्हें पुकारती है। माँ का संदेश है कि भय को त्यागो। भय ही सबसे बड़ा बंधन है। जब तक मनुष्य भय से ग्रस्त है, वह अपने भीतर की शक्ति को पहचान नहीं सकता।
काली माता की शरण में आ। काली माता का स्वरूप अनंत है, उनकी महिमा शब्दों में बंध नहीं सकती। भक्त जब अपने हृदय को निर्मल कर माता का स्मरण करता है, तब उसकी आत्मा को जो शक्ति और शांति प्राप्त होती है, वही असली उपदेश और वही अमृत है। माँ काली समय से परे हैं, वे काल की अधिष्ठात्री हैं, वही जन्म और मृत्यु के रहस्यों की संरक्षिका हैं। उनकी उपासना से मनुष्य को निर्भयता मिलती है, क्योंकि जब काली माता का आशीर्वाद साथ हो तो कोई भी भय मनुष्य के समीप नहीं आ सकता। काली माता का स्वरूप बाहरी दृष्टि से भयंकर है, परंतु उनकी भीतरी करुणा अपरंपार है। वे करुणामयी माँ हैं, जो अपने भक्तों की पुकार सुनकर दौड़ी चली आती हैं। उनके हाथ में खड्ग है, जो अधर्म और पाप का संहार करता है। उनकी हंसी से दुष्टों का अंत होता है, उनकी दया से भक्तों के जीवन में प्रकाश फैलता है। काली माता केवल विनाश की देवी नहीं, बल्कि सृजन की शक्ति भी है। वे अपने भक्तों के भीतर छिपी अज्ञान की परतों को नष्ट कर आत्मा को मुक्त करती हैं। माँ काली के चरणों में बैठकर साधक जब ध्यान करता है, तो उसे यह अनुभव होता है कि यह संसार केवल एक लीला है। यहाँ का हर उतार चढ़ाव अस्थायी है। जो जन्मा है वह नष्ट होगा, जो बना है वह टूटेगा, परंतु माँ का सत्य अनंत है। जो भक्त उनके चरणों से जुड़ जाता है, उसके लिए भय, मोह, लोभ सब दूर हो जाते हैं। उसके लिए शांति और ज्ञान का द्वार खुल जाता है। काली माता का नाम स्मरण करने मात्र से ही बाधाएं हटती हैं। साधक के मन से आलस्य और मोह नष्ट हो जाता है। वे उसे कार्यशील, निडर और निष्कलंक बना देती हैं। जब कोई मनुष्य निराशा और अंधकार में डूब जाता है, तब माँ काली का स्मरण उसके जीवन में दीपक जला देता है। वे मनुष्य को यह शक्ति देती हैं कि वह अपने जीवन के संघर्षों का डटकर सामना कर सके। माँ काली का प्रेम अपने भक्तों के लिए माँ के दूध के समान शुद्ध और कल्याणकारी है। वे भक्तों को कठोर परिस्थितियों में भी संभालती हैं। कभी वे भयावह रूप में प्रकट होकर पाप का नाश करती हैं, और कभी कोमल हृदय वाली माता बनकर अपने बच्चों को गोद में उठा लेती हैं। उनके स्वरूप की यही गूढ़ता है कि वे भयानक भी हैं और करुणामयी भी। जब साधक माँ काली की उपासना में लीन होता है, तो उसे धीरे धीरे यह ज्ञात होने लगता है कि सारा भय केवल मन का भ्रम है। काली माता अपने भक्त को यह शिक्षा देती है कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि नए जीवन की शुरुआत है। वे उसे यह साहस देती हैं कि वह जीवन के प्रत्येक क्षण को निडर होकर जी सके। भक्त जब काली माता को हृदय से पुकारता है, तो उसे उनके स्वरूप में मातृत्व का आलिंगन अनुभव होता है। वे उसे अपने हृदय से लगाकर उसके दुखों को हर लेती हैं। साधक जब माँ की आराधना करता है, तब उसके जीवन में चमत्कार घटित होते हैं। उसकी कठिनाइयाँ धीरे धीरे दूर होती हैं और उसके हृदय में असीम शांति का वास होता है। काली माता का संदेश यही है कि भय को त्यागो, सत्य को अपनाओ और अपनी आत्मा के भीतर छिपी दिव्यता को पहचानो। जब तक मनुष्य अपने भीतर छिपी शक्ति को नहीं पहचानता, तब तक वह संसार की उलझनों में फंसा रहता है। लेकिन जैसे ही वह माँ काली के चरणों में समर्पित होता है, वैसे ही उसका जीवन मुक्त हो जाता है। माँ का नाम ही साधना है, माँ का स्मरण ही ध्यान है, माँ की कृपा ही जीवन का परम सत्य है। काली माता अपने भक्तों को यह आशीर्वाद देती है कि वे संसार के हर संघर्ष में विजयी हों। उनके आशीर्वाद से ही मनुष्य धर्म के पथ पर अग्रसर होता है और आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचान पाता है। माँ काली अनंत है और उनका प्रेम अनंत है। उनके बिना यह संसार अधूरा है। भक्त यदि अपने जीवन में उनकी कृपा का अनुभव करना चाहता है, तो उसे निष्ठा, श्रद्धा और विश्वास के साथ उनका नाम जपना चाहिए। माँ का नाम ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। काली माता अनंत करुणा और अपार शक्ति की अधिष्ठात्री हैं।
वे समय से परे हैं, वे काल की भी स्वामिनी हैं, जिनके सामने सब कुछ नश्वर है और केवल उनका स्वरूप ही शाश्वत है। जब कोई भक्त अपने जीवन की कठिनाइयों में घिरकर उनका स्मरण करता है, तो माँ तुरंत उसकी रक्षा के लिए प्रकट होती हैं। उनका स्वरूप भले ही भयंकर प्रतीत होता हो, लेकिन उनके भीतर मातृत्व का सागर लहराता है। वे अपने हर बच्चे को समान रूप से देखती हैं, चाहे वह कितना भी त्रुटिपूर्ण क्यों न हो। माँ काली के चरणों में बैठकर जब साधक अपना मन अर्पित करता है, तब उसके भीतर छिपा भय नष्ट हो जाता है। वह अनुभव करता है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न दुख और न सुख। जो कुछ भी है वह केवल माँ का खेल है। काली माता अपने भक्तों को यह शिक्षा देती हैं कि जीवन में किसी भी परिस्थिति से डरना नहीं चाहिए। भय केवल माया है, और जब मनुष्य माँ की शरण में आता है, तब यह माया स्वतः ही मिट जाती है। उनके हाथ में खड्ग है, जो अन्याय, पाप और अधर्म का नाश करता है। उनका गले का हार दुष्टों के सहार का प्रतीक है, परंतु यह सहार किसी घृणा से नहीं, बल्कि संसार को धर्ममय बनाने के लिए है। काली माता का यह रूप हमें बताता है कि जब तक अधर्म का नाश नहीं होगा, तब तक सच्चा धर्म प्रकट नहीं हो सकता। वे केवल विनाश की देवी नहीं, बल्कि सृजन की जननी भी हैं। जब वे बुराई का अंत करती हैं, तब वे अच्छाई के लिए मार्ग प्रशस्त करती हैं। भक्तों के लिए माँ का नाम ही सबसे बड़ा सहारा है। जब साधक माँ का स्मरण करता है, तो उसके जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन होते हैं। उसके मन का अंधकार दूर होता है और आत्मा के भीतर प्रकाश का उदय होता है। काली माता अपने भक्त को आलस्य, मोह और दुर्बलता से मुक्त कर देती हैं। वे उसे निडर, निर्भीक और शक्तिशाली बना देती हैं। माँ का संदेश यही है कि मृत्यु से मत डरो, क्योंकि मृत्यु अंत नहीं है। मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, एक नए जीवन की शुरुआत है। जो मृत्यु से भयभीत नहीं होता, वही सच्चा साधक बन सकता है। काली माता अपने भक्त को यह साहस देती है कि वह जीवन के हर संघर्ष का सामना मुस्कुराकर कर सके। जब कोई भक्त माँ की शरण में आता है, तो वह केवल रक्षक नहीं, बल्कि पोषक भी बन जाती हैं। वे अपने बच्चों को गोद में उठाकर उन्हें दुखों से दूर करती हैं। उनका मातृत्व अपार है। वे चाहे कितनी भी भयंकर क्यों न दिखें, परंतु उनके हृदय में केवल प्रेम है। काली माता की यही विशेषता है कि वे भयंकर भी हैं और करुणामयी भी। माँ की उपासना में जब साधक तल्लीन होता है, तो उसके भीतर छिपी दिव्यता जाग उठती है। उसे यह अनुभव होता है कि उसकी आत्मा असीम है, अमर है। काली माता उसकी नींद को तोड़कर उसे सच्चे ज्ञान की ओर ले जाती हैं। वे भक्त को दिखाती हैं कि सारा संसार एक स्वप्न है और केवल आत्मा ही शाश्वत है। उनके चरणों में शरण लेने से जीवन में स्थिरता आती है। कठिनाइयां चाहे जितनी बड़ी हो, भक्त उन्हें पार कर जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि माँ साथ है। यही विश्वास उसे बल देता है। माँ का नाम ही साधना है, माँ का स्मरण ही ध्यान है, और माँ की कृपा ही जीवन का परम सत्य है। काली माता का आशीर्वाद जब जीवन में उतरता है, तो साधारण मनुष्य भी असाधारण बन जाता है। वह अन्याय से लड़ सकता है। अच्छा, अब मैं उसी भाव में आगे और कहानी बनाता हूँ, ताकि यह निरंतरता बनी रहे और आपको गहराई से काली माता जी का स्वरूप और उनका संदेश अनुभव हो। एक समय की बात है, हिमालय की घाटियों में एक साधु रहता था। उसका नाम वीरेंद्रनाथ था। वह बचपन से ही माँ काली का भक्त था। दिन रात वह उनका जप करता और मन ही मन माँ की छवि को अपने हृदय में बसाए रखता। परंतु जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, जीवन की कठिनाइयां उसके मार्ग में आने लगी। गांव में लोग उसका उपहास करते कि यह साधु केवल जप करता है, यह दुनिया के कामों में कोई रुचि नहीं रखता। परिवारजन भी उससे दूरी बनाने लगे। धीरे धीरे उसके पास न धन रहा,
न कोई सहारा। परंतु उसने एक ही बात को अपने हृदय में दृढ़ रखा, माँ काली मेरी माता है, वे मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगी। एक दिन वह साधु गहरे जंगल में ध्यानमग्न था। रात्रि का समय था, आकाश में बादल छाए थे और भयंकर तूफान उठ रहा था। बिजली की चमक और गर्जन के बीच वह साधु अपनी आंखें बंद किए माँ का नाम जप रहा था। अचानक उसके भीतर एक अजीब भय उत्पन्न हुआ। उसे लगा जैसे चारों ओर से राक्षस आ रहे हों। उसके कानों में अजीब ध्वनियां गूंजने लगी। उसका शरीर कांप उठा। वह क्षण साधु के लिए कठिन परीक्षा का था। उसके भीतर का विश्वास डगमगाने लगा। तभी उसने अपने मन में पुकारा, हे माँ काली, यदि आप सचमुच मेरी माता हैं, तो अभी मुझे अपने स्वरूप का दर्शन दे और इस भय से मुक्त करें। उसकी पुकार इतनी गहरी थी कि उसी क्षण आकाश में एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। बिजली की गर्जना थम गई और उसके सामने एक दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। काली माता अपने भयंकर और दिव्य रूप में प्रकट हुई। उनके नेत्र अग्नि की तरह चमक रहे थे। उनके हाथ में खड्ग था और गले में खोपड़ियों की माला थी। पहले तो साधु उनके रूप को देखकर भयभीत हो गया, परंतु उसी क्षण माँ ने मुस्कुराते हुए उसे अपने पास बुलाया। उनका स्वर भले ही गूंजता हुआ था, पर उसमें असीम करुणा छिपी थी। माँ ने कहा, बेटा, यह भय केवल तुम्हारे मन का भ्रम है। तुमने मुझे पुकारा, इसलिए मैं प्रकट हुई। याद रखो, जो मुझे हृदय से पुकारेगा, मैं कभी उसे निराश नहीं करूंगी। साधु ने रोते हुए कहा, माँ, मैं आप पर विश्वास करता हूँ, परंतु कभी कभी यह संसार मुझे डगमगा देता है। कृपा करके मुझे अपनी शक्ति दे ताकि मैं भय से मुक्त हो जाऊं। माँ ने अपना खड्ग उसके सिर पर रखा और कहा, अब तुम्हारा भय सदा के लिए समाप्त हो गया। यह खड्ग केवल विनाश का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे भीतर की अज्ञानता को काटने का साधन है। इससे तुम अपने जीवन का अंधकार दूर करोगे। उस क्षण साधु के भीतर एक अद्भुत शक्ति का संचार हुआ। उसके शरीर से भय का हर अंश मिट गया और उसकी आत्मा प्रकाश से भर उठी। उसके मन में यह ज्ञान जागा कि जीवन में सबसे बड़ा शत्रु भय ही है और माँ के चरणों में समर्पण करने से यह शत्रु नष्ट हो जाता है। उस दिन से साधु का जीवन पूर्णतः बदल गया। अब वह न केवल स्वयं साधना करता, बल्कि गांव के लोगों को भी माँ काली का संदेश सुनाता। काली माता का नाम लेते ही मनुष्य के भीतर एक अद्भुत शक्ति का संचार होता है। उनके स्वरूप का स्मरण करना ही साधना है, उनका नाम जपना ही ध्यान है। वे काल से परे हैं, वे समय की गति को नियंत्रित करती हैं। संसार का प्रत्येक जीव जंतु, प्रत्येक वृक्ष, प्रत्येक पर्वत, प्रत्येक तारा, सब उनके ही संकल्प से संचालित होते हैं। भक्त जब उन्हें हृदय से पुकारता है, तो वह आवाज सीधा उनके हृदय तक पहुंचती है। माँ कभी अपने भक्त को निराश नहीं करती। कभी वे भयंकर रूप में प्रकट होकर दुष्टों का विनाश करती हैं, तो कभी कोमल मातृ रूप में भक्त को गोद में उठाकर उसके आंसू पोंछती हैं। उनके दोनों रूप एक ही सत्य के दो पहलू हैं। भयंकरता केवल उन लोगों के लिए है जो अधर्म और अन्याय में लिप्त हैं। करुणा और दया उन लोगों के लिए है जो निष्ठा और विश्वास से उनकी शरण में आते हैं। एक प्राचीन कथा में आता है कि एक गरीब स्त्री थी जिसका नाम श्यामा था। उसका पति बीमार रहता था और घर में भोजन का एक दाना भी कठिनाई से मिलता था। श्यामा दिन रात माँ काली का स्मरण करती। वह मंदिर जाकर माता के चरणों में फूल चढ़ाती और मन ही मन कहती, माँ, मेरे पास तुम्हें अर्पित करने के लिए धन नहीं है, न सोना है, न चांदी, लेकिन मेरा हृदय तुम्हारे चरणों में समर्पित है। यदि तुम मुझे स्वीकार कर लो तो यही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। एक रात श्यामा बहुत दुखी होकर रोते रोते सो गई।
उसके स्वप्न में माँ काली प्रकट हुई। उनका रूप अद्भुत था, एक और भयंकर तेज, दूसरी ओर मातृत्व की कोमलता। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तुम्हारा प्रेम ही मेरा सबसे बड़ा